शुभम मासिक का पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आदर्श और वरदान। संध्या का समय था। दिन भर के थके हारे दीनानाथ शर्मा अपनी फैक्ट्री से घर लौटे। कमरे में प्रवेश किया ही था कि मेज पर पड़े निमंत्रण पत्र पर निगाह पड़ी। बरबस वे उस तरफ खींचे चले गए। लिफाफा खोलकर तो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता उनके चेहरे पर छा गई। छगन का निमंत्रण पत्र है। उसने नर्सिंग होम खोला है। उसने उद्घाटन पर बुलाया है। लिफाफे में प्रेषक के स्थान पर लिखा था डॉक्टर छगन चौधरी। छगन, वही छगन। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छगन डॉक्टर बन गया है और अपना नर्सिंग होम खोल रहा है। वे बार बार निमंत्रण पत्र पढ़ने लगे। विचारों में खोए दीनानाथ कुर्सी पर बैठ गए। मन में अतीत के बंद दरवाजे को खोलने लगे। कैसे भूल सकते थे उस लड़के को जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसके प्राण बचाए। संध्या, संध्या मतलब शाम का समय था। तो दिन भर के थके हारे दीनानाथ शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे जो दिन भर का अपना जो काम होता है वो कर अपने घर लौटे थे। और क्या देखते हैं, जब वो घर में अंदर प्रवेश करते तो कमरे पर रखा हुआ टेबल पर, मेज मतलब टेबल पर एक निमंत्रण पत्र रखा हुआ था। तो उनका ध्यान उस ओर खींचा चला जाता है और वो देखते हैं कि प्रेषक के स्थान पर क्या लिखा था, डॉक्टर छगन चौधरी। मतलब प्रेषक मतलब जो निमंत्रण पत्र भिजवाता है उसका नाम लिखा हुआ था। तो उस पर लिखा था डॉक्टर छगन चौधरी लिखा हुआ था। और क्या किसका निमंत्रण पत्र था, वो एक नर्सिंग होम का निमंत्रण पत्र था। मतलब जो नर्सिंग होम मतलब छोटा अस्पताल होता है जो डॉक्टर्स लोग खोलते हैं, तो उसका निमंत्रण पत्र था। वो उसका उद्घाटन किया कर रहा था, इसलिए उन्होंने उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा था। तो छगन जब डॉक्टर दीनानाथ जब वो निमंत्रण पत्र पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, वो अपनी अतीत की मतलब जो पहले उनके साथ जो बातें हो चुकी है उन बारे में, जो समय बीत चुका है उस बारे में वो सोचते हैं और वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बार बार निमंत्रण पत्र पढ़ने लगते हैं। और क्या सोचते हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि दीनानाथ क्या सोचता है कि विश्वास ही नहीं होता है कि छगन डॉक्टर बन गया है और उसने अपना खुद का एक नर्सिंग होम खोल लिया है। और वो सोचता है कि किस तरीके से जो छगन था उसने दीनानाथ की जान बचाई। उन्हें याद आया कि वर्षा की पहली फुहारें धरती पर पड़ते ही वातावरण मिट्टी की सौंधी सौंधी महक से भर गया था। बादल छाए हुए थे, वर्षा रुक गई थी, किंतु मटमैला पानी अभी भी गलियों में बह रहा था। बच्चे पानी से खेल रहे थे, गीली मिट्टी के घरौंदे थाम रहे थे। दीनू और रानी ने पिताजी से घूमने की बात की जिद की। मना करने पर भी जब बच्चे नहीं माने तो शर्मा जी अनमने से बच्चों को साथ ले तालाब की तरफ निकल गए। गांव में घूमने की कोई खास जगह थी नहीं, बस मात्र एक तालाब था। तालाब की पाल पर बड़े बड़े वट वृक्ष इतनी पुरातनता की गवाही देते थे। एक मंदिर था, उसके पास भी बड़ा सा चबूतरा बना था। वे वहीं पर बैठ गए। दीनू और रानी बहते पानी में खेलने लगे। अचानक दीनू का पांव फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। अब दीनानाथ जो है वो बैठे बैठे अपनी अतीत की बातें सोच रहा था, मतलब पुराने विचारों में खो गया। तो क्या सोचता है वो कि जब वर्षा की पहली फुहारें आती है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो बादल छाए हुए थे, वर्षा रुक गई थी, मतलब बारिश हो रही थी। उसके बाद वो बारिश रुक गई थी। तो क्या करते हैं, बच्चे पानी के अंदर खेलते हैं। इस तरीके से बच्चे पानी में खेल रहे थे और मटमैला पानी मतलब जो पानी में जिस पानी में मिट्टी मिल जाती है उसे मटमैला पानी कहते हैं, तो उसमें खेल रहे थे। और कुछ बच्चे जो गीली मिट्टी थे उससे घर बना कर खेल रहे थे। तो दीनू और रानी वो दोनों भी अपने पिताजी के साथ वहीं पर थे। तो वो अपने पिताजी से घूमने जाने की बात करते हैं, लेकिन जब बच्चे नहीं मानते हैं तो उनके जो पिताजी हैं वो उनको कई बार समझाते लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन फिर भी जिद करने पर जो शर्मा जी हैं वो उन्हें लेकर तालाब के किनारे जाते हैं, क्योंकि गांव में कोई भी घूमने की दूसरी जगह नहीं थी। और जब तालाब के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे जो तालाब के किनारे बड़े बड़े वट वृक्ष लगे हुए, मतलब पेड़ पौधे लगे हुए थे।
जो पुरातन था, मतलब कि प्राचीन, बहुत ही पुराने थे, प्राचीन थे। और वहाँ पर एक मंदिर भी था और वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा मतलब बैठने के लिए एक स्थान होता है, उसे कहते हैं। वो बना हुआ था जहाँ पर वे लोग बैठे थे और दीनू और रानी वहीं पर खेल रहे थे। और पानी में खेलते खेलते दीनू का पैर पानी में से फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाता है। शर्मा जी ने यह देखा तो वे जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर पास ही बकरियां चराने वाला छगन दौड़ा आया। उसने दीनू को डूबते देखा तो तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। पहले तो वह भी पानी में डूबता सा लगा, परंतु दूसरे ही पल पानी पर तैरता दीनू को खींचता नजर आया। भागता हुआ छगन दीनू को किनारे खींच लाया। शर्मा जी का तो कलेजा मुंह को आ गया था। उन्होंने सहारा देकर दोनों को संभाला। दीनू घबराया हुआ खड़ा था, छगन हाँफ रहा था। शर्मा जी ने छगन को सीने से लगाया, आंखों में आंसू भराए। वे बोले, आज तुमने ही दीनू के प्राण बचाए, नहीं तो अनर्थ हो जाता। छगन की शिष्टता से कहा, मुझे तैरना आता था, जब भी बकरियां चराने आता हूँ मैं तालाब में खुद तैरता हूँ। जैसे ही आपकी आवाज़, आपकी चीख सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब शर्मा जी ने जब दीनू का पैर फिसला और दीनू तालाब में गिर गया तो शर्मा जी जोर से चिल्लाते हैं। तो जब उनकी आवाज़ सुन, पास ही में एक लड़का था छगन नाम का, वो बकरियां चरा रहा था। जब उन्होंने शर्मा जी की आवाज़ सुनी उस लड़के ने, तो वह दौड़ा आया और तुरंत उसने तालाब में छलांग लगा दी। पहले तो जब उससे देखा दीनू को, तब वो भी डूबते सा प्रतीत होने लगा, मतलब ऐसा लगा कि वो भी डूब रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो वो छगन जो है वो दीनू को बाहर लेकर आता है और हाँफता है। जो शर्मा जी थे उनका कलेजा मुंह पर आ गया था, मतलब कि वो घबरा गए थे। लेकिन जब वो दोनों बाहर आते हैं तो शर्मा जी क्या करते हैं कि छगन को अपने गले से लगा लेते। वो अपने बेटे दीनू को नहीं, गले लगाने की बजाय छगन को गला लगाते हैं और कहते हैं कि आज तुमने ही दीनू की जान बचाई, नहीं तो अनर्थ हो जाता था। दीनू क्या कहता है कि मुझे तैरना आता है। वो जब भी बकरियां चराने आता था वहाँ पर तालाब में तैरता था। और क्या कहता है कि जैसे ही मैंने आपकी चीख सुनी तो मैं इधर अपने आप को रोक नहीं पाया और इधर दौड़ा आया। उसके सभ्य आचरण से शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, तुम पढ़ने भी जाते हो बेटा? वह बोला, जी, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, फीस नहीं होने से पढ़ाई छोड़ दी, अब बकरियां चराता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? शर्मा जी ने पूछा। मेरा नाम छगन है और गांव के बाहर मेरा घर है, संकोच के साथ उसने कहा। अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हारी मदद करे। कहते हुए शर्मा जी ने दीनू को संभाला। दीनू अनहोनी से अब तक भयभीत था। उसके सभ्य आचरण, मतलब जो छगन था उसका इतना अच्छा आचरण, मतलब व्यवहार देखकर शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए उससे। और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उससे क्या पूछा कि क्या तुम पढ़ने जाते हो? तो उसने क्या कहा कि हाँ, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है, उसके बाद फीस नहीं जमा कर पाने के कारण वो अब आगे की पढ़ाई नहीं कर सका और अब वो बकरियां चराता है। और जब उससे शर्मा जी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने अपना नाम छगन बताया और क्या कहा कि वो गांव के बाहर ही उसका घर है और वह वहीं पर रहता है। शर्मा जी ने संकोच के साथ उससे कहा, अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान में जीवन भर नहीं भूला। शर्मा जी क्या कहते हैं कि तुमने जो मुझ पर एहसान किया है मेरे बेटे की जान बचाकर, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और भगवान तुम्हारी मदद करे। ऐसा कहते हुए शर्मा जी दीनू को लेकर घर जाते हैं। वो जो दीनू है उसके साथ इतनी बड़ी घटना होने के कारण वो अभी भी डरा हुआ था। घर पहुंचकर भी शर्मा जी उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। बार बार उस सहज सुंदर शिष्ट बालक का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। उन्होंने छगन की मदद करने का निर्णय किया। प्रातः काल था, छगन बाजार जाने को तैयार हो रहा था। बाबा आंगन में खटिया पर बैठे थे, माँ घर के काम में व्यस्त थी। अचानक शर्मा जी की कार उसके घर के सामने रुकी। छगन को पहचानने में देर नहीं लगी। उसने आगे बढ़कर शर्मा जी के चरण छुए। आप कैसे पधारे? सब कुछ कुचाते हुए छगन बोला। लेकिन शर्मा जी जब
घर जाते हैं तब भी वो क्या किसके बारे में सोचते हैं, छगन के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो व्यवहार था वो सरल, अच्छा और शिष्ट व्यवहार था, मतलब सभ्य व्यवहार था। उसके इतने अच्छे व्यवहार को देखकर वो बार बार उसके बारे में सोच रहे थे और उनकी आंखों के सामने बार बार छगन का ही चेहरा आ रहा था। तो उन्होंने क्या निर्णय किया कि वो इस छगन की मदद करेंगे। और वे सुबह अब क्या सोचते हैं, सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, छगन के घर जाते हैं। तो वहाँ पे छगन जो है वो बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ जो है वो घर के काम में व्यस्त थी, उसके जो बाबा है वो खटिया पर बैठे थे। तभी शर्मा जी की कार उसके घर के आगे आकर खड़ी रह जाती है। तो छगन जो है वो शर्मा जी को पहचान जाता है और जाकर उनके चरण स्पर्श करते हुए वो सोचता है कि वो यहाँ क्यों आए होंगे और उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे पधारे। आज का पाठ यही था, बाकी का पाठ हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।